हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेन पटेल आप सभी का हमारी दमो एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज के ऊपर रहेगा। इसमें अपन ये जानेंगे कि कैसे जो अपने ये सारे कॉन्टिनेंट जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं एक हुआ करते थे पहले, जिनको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। तो मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट रिलेटेड टू ईच अदर अक्रॉस दी अर्थ सरफेस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं कि आखिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी क्या। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी तो इसका डेवलपमेंट 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, मोस्टली बाय अल्फ्रेड वेगनर। जो एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर, आप उनकी इमेज देख लीजिए। ये अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो मोस्टली मतलब इन्होंने बताया था कि ये अपने जो कॉन्टिनेंट है वो मूव हो रहे हैं। इनने कुछ एविडेंस दिए थे, लेकिन पर ये कुछ एविडेंस को प्रूव नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मोस्टली इनकी थ्योरी थी जो फेल्ड हो गई। उन्होंने कहा था कॉन्टिनेंट मूव अराउंड ऑन अर्थ सरफेस एंड दे वर वंस जॉइन टुगेदर, कि जो कॉन्टिनेंट वो मूव करते हैं अराउंड ऑन अर्थ सरफेस पे, और पहले वो ज्वाइन हुआ करते थे एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट में। पर कुछ साइंटिस्ट ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए थे जो अपन आने वाली स्लाइड में देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी थी, सजेस्ट की थी 1920s में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक बिग लैंड मास, one big landmass which he called Pangea, which was covered one big ocean called Panthalassa। इस थ्योरी का कहना है कि एक बिग लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पेंजिया बोला, और उसको कवर्ड करने वाला एक बिग ओशियन जो कि पेंथालासा। ये आप इस डायग्राम में आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि ये जो पूरे कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइन है, इसी को बोल रहे हैं वन बिग लैंडमास या पेंजिया, और जिसको कवर किया है ये पूरा ओशियन, इसको उन्होंने बोला है पेंथालासा। आगे चल के ये कैसे डिवाइड होता है अपन वो देखेंगे। तो एक सी थी जिसका नाम था तैतीसी, जिसने डिवाइड कर दिया था पेंजिया को। तो यहाँ पे एक सी थी, ये सी है तैतीसी, यहाँ पे तैतीसी थी बीच में, जिसने कि पेंजिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना। जो अपना आज इंडिया है वो गोंडवाना से ही निकल के आज एशिया का पार्ट है। पहले अपना जो इंडिया था वो गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। तो थर्ड पॉइंट में एक सी थी तैतीसी, जिसने डिवाइड कर दिया था पेंजिया को टू पार्ट में, एक लोरेशिया जो कि किस साइड चला गया नॉर्थ में, और एक गोंडवाना जो कहाँ गया साउथ में, जिससे कि अपना इंडिया निकला था। वो गोंडवाना से अपना इंडिया निकल के साउथ में जाके आज एशिया का पार्ट हो गया है। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट 200 मिलियन ईयर अगो ये स्टार्ट हो गया था। अल्फ्रेड वेगनर ये थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब आप भी एक आइडिया लगाइए, आप एक वर्ल्ड मैप परचेस कर लीजिए मार्केट से, उसके जो कॉन्टिनेंट हैं उन्हें कट कर लीजिए, और जो ये कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि आपने दो कॉन्टिनेंट कट कर लिए, एक ये वाला कॉन्टिनेंट और एक ये वाला कॉन्टिनेंट, इनको आपस में फिट करके देखिए तो ये फिट हो जाएंगे। ऐसे ये वाला और यहाँ का ये आपस में फिट हो जाएंगे। ये जहाँ जहाँ फिट होते हैं उस पर एक पॉइंट, उसका एक नाम दिया गया जिग्सा फिट, जो कि अपन आने वाली स्लाइड में जानेंगे कि जिग्सा फिट है क्या। अब हाइपोथेसिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो द कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ अ पजल। जो कॉन्टिनेंट थे वो अपन ने कट करके देख लिए, अपन ने एक मैप परचेस किया, उसके जो कॉन्टिनेंट थे अपन ने उनको आपस में फिट कर दिया। वो एक पजल लाइक है कि जो कॉन्टिनेंट थे आपस में फिट हो रहे हैं, उसको जिग्सा फिट बोलते हैं। अपन आने वाली स्लाइड में देखेंगे जिग्सा फिट है क्या। दिस इज हाउ दे लुक्ड
250 मिलियन ईयर अगो। वो कैसे 250 मिलियन ईयर अगो अपन को लगते थे, ये एक डायग्राम है। 250 मिलियन ईयर अगो अपना जो ऑल कॉन्टिनेंट थे वो आपस में ज्वाइंट थे, इनको सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया और उसका नाम दिया पेंजिया। एक बीच में सी थी, तैतीसी, जिसने उसको डिवाइड कर दिया। एक नॉर्थ की तरफ चला गया जिसको नाम दिया गया लोरेशिया, और एक साउथ की तरफ गया जिसको नाम दिया गोंडवाना। अब आगे देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर proposed that the continent were once united into a single supercontinent named Pangaea। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक पहले सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। मीनिंग मतलब पूरा अर्थ। ही सजेस्ट दैट पेंजिया ब्रोक, मतलब उनको एक सी थी 33, जैसे मैंने नाम बताया, उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और आज वो आप देख ही रहेंगे इस डायग्राम से कि आज वो अपने प्रेजेंट आपस में ज्वाइन थे। धीरे धीरे इनका मूवमेंट हुआ और ये अपनी आज करंट पोजीशन पे ये ऐसे दिखाई देते हैं अपने ऑल कॉन्टिनेंट। ये देखिए इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये अपना पहले 250 मिलियन ईयर अगो अर्थ कुछ इस टाइप से देखा। ऑल कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइन हुआ करते जिसको क्या बोला गया, सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया बोला गया। फिर एक ये देखिए 33, जिससे कि इसने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। एक लोरेशिया जो कि कहाँ चला गया, नॉर्थ में, और एक गोंडवाना जो कि कहाँ चला गया, साउथ में। और ये अभी का अपना कॉन्टिनेंट अपने मूवमेंट होके कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इस डायग्राम से आपको और भी समझ में आया होगा कैसे अपने कॉन्टिनेंट मूव करके इस पोजीशन पे आए हैं। पहले ऐसे दिखाई देते थे बिफोर, और आफ्टर अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसे हैं। अब उनके कुछ एविडेंस थे, जिन्होंने पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट उनकी बात पर यकीन नहीं करते थे, तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। तो अपन एविडेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी। पहला एविडेंस जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैप परचेस कर लीजिए बाजार से, उसके कॉन्टिनेंट को कट करके देख लिया अपन ने। 2 कॉन्टिनेंट कट कर लिए, एक तो साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका। इनको आपस में क्या ज्वाइन किया, फिट करके देखा, तो यहाँ पे ये फिट हो रहे हैं, यहाँ पे फिट, यहाँ पे फिट, तो इसका एक नाम दिया गया जिक्सा फिट। जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या नाम दिया, जिक्सा फिट। तो पहला एविडेंस उनको ये मिल गया कि मैचिंग कोस्ट लाइन, जिनकी कोस्ट लाइन थी वो मैच कर रही थी, जहाँ जहाँ मैच कर रही थी उस पॉइंट को क्या बोला गया, जिक्सा फिट। तो पहला पॉइंट अपना एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या हुआ, मैचिंग कोस्ट लाइन, जिससे कि यकीन हो गया जितने भी कॉन्टिनेंट से सारे मैच कर रहे थे, जिससे कि यकीन हो गया साइंटिस्ट को, हाँ अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सेकंड एविडेंस देख लेते हैं अपन, मैचिंग माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंज मैच कर रहे थे, जैसे कि ये अपना साउथ अमेरिका का ये वाले यहाँ पे जो माउंटेन रेंज थे वो अफ्रीका के कुछ सेम यहाँ पे माउंटेन रेंज थे। मतलब जो यहाँ पे माउंटेन रेंज बिल्कुल जैसे होते थे, अफ्रीका के भी माउंटेन रेंज वैसे ही होते थे कोस्ट के। उनका मूवमेंट तो हुआ, लेकिन कुछ साउथ अफ्रीका के माउंटेन रेंज और अफ्रीका के माउंटेन रेंज, ये सेकंड एविडेंस हो गया, जिससे अपन को पता चलता है कि अपने जो कॉन्टिनेंट थे पहले वो सब आपस में ज्वाइन हुआ करते थे। थर्ड एविडेंस की बात कर लेते हैं, रॉक्स, टाइप्स एंड एजेस ऑफ रॉक्स। अब जो रॉक्स थी, जैसे कि इस वाले कॉन्टिनेंट की आप रॉक्स देख लीजिए यहाँ पे, और टाइप ऑफ रॉक्स वो यहाँ भी सेम फाउंड हुआ करती थी। जो एज रॉक्स की यहाँ पे होती थी इस वाले कॉन्टिनेंट में, वो इस वाले कॉन्टिनेंट में भी होती थी। और तो अपन को थर्ड एविडेंस ये मिल गया कि जो मैचिंग रॉक्स, टाइप्स एंड एजेस ऑफ रॉक, जो रॉक की एजेस हुआ करती थी, जैसे ये वाला हो गया अपना एग्जाम्पल में अपन ने ये ले लिया। जो यहाँ रॉक्स थी उनकी एज जैसे मान लीजिए 50 ईयर्स है, तो यहाँ की रॉक्स भी की एज भी कितनी थी, 50 ईयर्स। इससे अपन को पता चलता था कि जो अपने कॉन्टिनेंट थे वो पहले क्या हुआ करते थे, ज्वाइन हुआ करते थे। फोर्थ एविडेंस, फॉसल्स फ्यूल। फॉसल्स फ्यूल्स, जो फॉसल्स फ्यूल्स साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे वो कहाँ, अफ्रीका में पाए जाते थे, और जो अफ्रीका में पाए जाते थे वो इंडिया में, जो कि अपना अभी तो बिफोर गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, अब एशिया का पार्ट हो गया है। मतलब गोंडवाना से ही
साउथ में जाके एशिया का पार्ट हो गया। तो जो फॉसल्स यहाँ पे पाए जाते साउथ अफ्रीका में, वो अफ्रीका पहले ज्वाइन था साउथ अफ्रीका से, तो वो अफ्रीका में भी पाए जाते थे। तो फोर्थ एविडेंस अपना फॉसल्स हो गया। और इनका कहना था वैगनर का कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, फॉसल्स, जो इसी इनका मूवमेंट से ही इनका बॉर्न हुआ। अब मैंने बात की थी जिक्सॉ पजल फिट। तो अपन ने 2 कॉन्टिनेंट कट किए थे, अपन ने मार्केट से परचेस करने के बाद 2 कॉन्टिनेंट आपस में कट किए थे, तो उनको आपस में मैंने ज्वाइन करके देखा। तो कोस्ट लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, आप देखते यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, तो इसको ही बोलते हैं जिक्सॉ फिट। इट इज लाइकली दैट द फर्स्ट क्लू दैट द कॉन्टिनेंट वर वंस ज्वाइन टुगेदर केम फ्रॉम close fit between the west coast of Africa and the east coast of South America. Studies have shown that the fit between the continents is actually in the range of 95% along the continental shelves. जो अगर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ये 95% आपस में फिट हो रहे थे, तो ये एविडेंस था। तो अगर मैंने फर्स्ट एविडेंस के ऊपर बात की थी, तो ये प्रूव हो गया। कुछ ऐसे एविडेंस थे जो ने प्रूव नहीं कर पाए। अपन ड्रॉबैक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो वैगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द ड्रिफ्ट बिगिन ओनली इन म्यूजिक एरा एंड नॉट बिफोर। जो वैगनर थे वो ये नहीं बता पाए थे कि ये सब मूवमेंट म्यूजिक एरा में क्यों हो रहा है। द थ्योरी डजंट कंसिडर ओशियन के बारे में उन्होंने कुछ कंसिडर नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं बता पाए थे। जो कि मॉडर्न थ्योरी आई थी प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि अपना अगला टॉपिक है, उसमें अपन वो बताएंगे, जो कि आज सब यकीन करते हैं कि कैसे मूवमेंट्स हुआ कॉन्टिनेंट आज प्रेजेंट अपनी प्लेस पे कैसे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई थी इसके बाद, जिसने सब के आंसर दे दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगले टॉपिक में अपन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जानेंगे, जिसमें अपन कॉन्टिनेंट के बारे में और जानेंगे कि कैसे मूव हुए, कैसे अपनी आज प्रेजेंट टाइम पे आए। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। देखते रहिए डेमो एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।